तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए इतनी गजब की क्लास है, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्लास को लास्ट तक देखना 100%। एक ही ट्रिक से पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आज की क्लास में खत्म। पिछली क्लास मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की कराई थी, उसमें सिर्फ एक टॉपिक आपको पढ़ा पाया था कि समय ज्यादा लग गया था, मुझे जाना था ड्यूटी पे। तो आज की क्लास में मैं आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज खत्म करा दूंगा आज की क्लास में, और सिर्फ एक ट्रिक से। ज्यादा ट्रिक पढ़ने से आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो सिर्फ एक ट्रिक से मैं पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगा आज के। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अगर टॉपिक है तो वो है चक्रवृद्धि ब्याज, और सबसे ज्यादा हार्ड लगता है, लेकिन आज की क्लास में पढ़ने के बाद आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने क्लास पूरी देखी तो उम्मीद है कि आप कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं होंगे जो आप छोड़ के आएंगे परीक्षा में। और सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन जो परीक्षा में बनते हैं और आप उनको नहीं लगा पाते हैं, लेकिन आज वीडियो देखने के बाद आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो ना लगा पाए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन चेक कर लो, देखो किस टाइप के क्वेश्चन। देखो नंबर 1 इस टाइप का क्वेश्चन, उसके बाद 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 इस टाइप का क्वेश्चन। ये सभी टाइप के क्वेश्चन आप देखो कितनी आसानी से लगा देंगे, मैं गारंटी देता हूं। चलिए फिर ज्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और आज के बाद अब डेली आपकी मैथ की क्लास आएगी, क्योंकि 100% उम्मीद है कि पेपर अब बहुत जल्द होने वाला है। भर्ती प्रक्रिया मतलब बिल्कुल जारी है, बिल्कुल मोड़ पे है, लास्ट मोड़ पे। इलेक्शन ना होता तो बहुत जल्दी हो जाती, लेकिन इलेक्शन की वजह से थोड़ी सी लेट हो रही है। ठीक है, वो भी जून के लास्ट में। ठीक, परीक्षा आपकी मान के चलिए जून के लास्ट में है 100%। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर समझ में ना आया तो कमेंट में जरूर बताना, इस तरीके से मैं समझाऊंगा। आज की क्लास में पूरा चैप्टर आप लोग कमेंट करते हैं सर पूरा नहीं, आज के बाद आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी, डेली मैथ की क्लास आएगी और बेहतरीन ट्रिक के साथ। आज मैं करा दे रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज की सभी टॉपिक खत्म। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के लेना, आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है। मैं आपको स्क्रीन में बोर्ड पे आपको एक पहला क्वेश्चन दिखेगा, वो आप अपने स्वयं लगाने की कोशिश करना अगर आपको आता है। ठीक है, जो आपको आता है वो ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, जो नहीं आता वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा 100%, क्योंकि ये ट्रिक से आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण भुगतान हो जाए। ठीक है, कितने परसेंट पे लेता है? 10% पे। ठीक, कितने रुपए लेता है? 21,000 रुपए लेता है। कितने लेता है? 21,000 रुपए लेता है। देखो 10% पे लेता है, 21,000 रुपए लेता है। अब कितनी किस्तों में चुकाना है? 2 किस्तों में। कितनी किस्तों में? 2 किस्तों में। ठीक है, कितने लेता है? 10% पे लेता है, 21,000 रुपए लेता है और 2 किस्तों में चुकाना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे बताते हैं? मात्र 2 सेकंड लगेंगे, मात्र 2 सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास है ट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बताता हूं इनको लगाते कैसे है, उसके बाद ट्रिक ऐसी क्या है। ठीक, कितने परसेंट? 10%। ऑप्शन है आपके पास 12,121 मतलब 12,100 और 12,200, 12,300। ठीक है, तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? पर कितने परसेंट की दर है हमारे पास? 10% की। देखो 10% की दर, तो 10 बटे क्या कर लेते हैं हम? 100। 10 से कम 10, 10 100, तो कितना आ गया? 1/10। ठीक है, कितना हो रहा है हमारे पास? 10 से 11 हो रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10 से 11। ठीक है, ये चीजें हमें समझ में आई, 10 से 11, लेकिन हमें ये किस्तों में देना है। ठीक है, कैसे देना है? किस्तों में देना है। और किस्त वाले प्रश्न देखो ऐसे होते हैं, 10 से 11 देना है। ठीक, कितना? 10% मतलब जा रहा। अब किस्त वाले पोर्शन देखो, पहले हमें 10 दिया था, फिर 11 देना। अब इस पे भी ब्याज देना है, तो 10 100 हो जाएगा, ये 11 11 में 121 हो जाएगा। ठीक है, निकल के आ गया हमारे पास। अब चलो इनको सॉल्व कर लो। अब किस्तों में देना है तो किस्त बराबर देनी है। कितनी बराबर किस्तें? बराबर, तो यहाँ पे हमें बराबर करना है, तो इसमें 11 का गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगी। तो ये भी हमारे पास 121 हो गई, ये भी हमारे पास 121 हो गई। तो अगर यहाँ बराबर किया, यहाँ पे गुणा 11 कराया, तो यहाँ पे भी 11 कराना पड़ेगा। ठीक, अब हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास, ये हमारा 11 गुणा करे तो 110, और ये हमारे पास कितना है? 100। ठीक, कितना हो गया हमारे पास? 100। समझ में आया? तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया? 100 और 210। समझ में आया? 210 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 11 121, तो हमारे पास ये है 121। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक, अब देखो, अब हमें क्या दिया है? हमें ये दिया था, ये हमारा रहता है क्या? मूलधन हमारे पास ये रहता है। तो 2100 हमारे पास था पहले ही, लेकिन इस वक्त हमारे पास क्या है? 210।
अब किस्त हमें निकालनी थी, ये भाई 121 ही हो रही थी लास्ट में, वो तो हमने बराबर करने के लिए यहाँ पे गुणा कराया था। तो एक किस्त का मान कितना है यहाँ पे 121। प्रत्येक किस्त का मान बताना ना, ये काटा ये काटा, ठीक। 21 से 21 काटा, यहाँ कितना है 100, ठीक। अब हमारे पास आंसर कितना है 12,001 और 00, 12,100 निकल गया है, ठीक। 12,100 निकल गया है, ठीक। अब ये चीजें समझ में आई। अब देखो यहाँ पे ट्रिक कैसे बनाते हैं। को ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है 0, कितना निकल गया है 12,100। अब इसको हम ट्रिक से कैसे करते हैं, ट्रिक से देखो कैसे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखो ट्रिक से। अब हमें दर कितनी मालूम थी 10%, दर हमारे पास कितनी थी 10%, 10/100, ठीक। काट दो, कितना आया 1/10, 1/10। तो हमारा पहले 10 से 11 हो रहा था, ठीक। इतना हमें मालूम कि किस्त, हमारा किस्त का मान 11 से कटेगा। देखो यही ट्रिक बन गई हमारी, किस्त का मान 11 से कटेगा, क्योंकि 10 से 11 हो रहा था ना पहले भाई, 1/10 का मतलब 10 से 11 हो रहा था, 10 से 11 हो रहा था, तो किस्त हमारी 11 के डिवाइड वाली होगी। और ऑप्शन भी ऐसे होते हैं कि दोबारा नहीं कटने, देखो तो इसमें से देखो ऑप्शन क्या है, ये भाई रियल है, रियल क्वेश्चन कोई अलग से एडिट किया नहीं ऑप्शन, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। अब देखो, अब ऐसी कौन सी संख्या है इसमें जो 11 से कट जाए, वही हमारी किस्त होगी। क्या 1200, ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, देखो कहां पे लिख दूं मैं, उधर यहां पे लिख देता हूं, देखो यहां पे ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1200, ठीक है 12,000। बी हमारे पास क्या है 12,100। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास 12,200। और डी हमारे पास क्या है 12,300। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कटेगा, अब इसी में से बता दो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 से कटेगा, 11 से कटेगा। तो 121 ही हमारा 11 से कटेगा, बाकी एक भी नहीं कटे, 121 ही हमारा 11 से कटेगा, बाकी कोई नहीं कटे। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो कुछ नहीं, बस एक लाइन में करना था। यहाँ 10 मतलब 10% है, तो 10/100, 1/10, 10 से 11 होता, तो किस्त का मान ऐसा ही होगा जो 11 से कटेगा। तो 11 से 121 ही कटेगा, बाकी ना तो 1200 कटेगा, ना तो 12,200 कटेगा, ना 13,300 कटेगा, कटेगा सिर्फ 12,100। चलो मान लो आपने कहा कि ये सर आपने अपनी तरफ से इसमें ऑप्शन रखे। देखो दूसरा क्वेश्चन इसी का, नीचे वाला आपने 9 नंबर लगाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाओ, अगर आपके समझ में आया हो तो लगाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, तुरंत जैसे मैंने बताया वैसे ही लगाओ। या तो इस टाइप से लगाना आपको, अगर इस टाइप से ना समझ, उसके बाद ये ट्रिक बना लेना। ट्रिक मात्र 2 सेकंड की है, ट्रिक मात्र 2 सेकंड की है। तो चाहे आप इससे बना लेना, चाहे आप उससे बना लेना। बनाओ, दूसरा क्वेश्चन बनाओ, जल्दी से मिटाल देता हूं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, किस्तों पर आधारित क्वेश्चन ऐसे होते हैं। बना कि नहीं, चलो नहीं बनेगा तो मैं बनाऊंगा। देखो क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, इसी में 11,000 की धनराशि ऋण लिया है, उससे 2 के एक समान वार्षिक किस्तों पर वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना है, तो प्रत्येक किस्त की धनराशि, प्रत्येक किस्त की धनराशि पूछिए। ये भी किस्त वाला है। देखो कितनी धनराशि हमारे पास, देखो दर कितनी है, पहले तो दर देख लो। दर हमारे पास कितनी है 20%, धनराशि हमारे पास कितनी है 11,000, ठीक है। और हमारे पास कितने साल के लिए देना है, प्रत्येक किस्त की धनराशि एक उसे दो किस्तें देना, कितनी 2 किस्तें, 2 किस्तें बराबर देना है, बराबर समान 2 किस्तें बस। अब यहीं से क्वेश्चन बना दो जैसे मैंने अभी आपको बताया था। पहले मैं देखो वैसे बताऊंगा, उसके बाद मात्र 2 सेकंड की ट्रिक भी बताऊंगा। तो ट्रिक से आप लगा दो, बाकी बेसिक मैं बता ही दे रहा हूं, जल्दी से बताओ, मात्र 2 सेकंड में लगेगा। देखो हमारे पास दर, बस दर को उठाओ, ठीक है। दर हमारे पास कितनी है 20%, मतलब 20/100 कितना होता है 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो कितना हो रहा है 5 से हमारा कितना हो रहा है 6, ठीक है। उसके बाद किस्तों में देना है, मतलब ब्याज पे ब्याज किस्तों में, तो बढ़ेगी ना किस्त। तो 5 के बाद फिर कितना हो गया 25, इधर हो गया कितना 36, ठीक है। बढ़ता ही रहेगा, फिर इससे और बढ़ेंगे तो फिर 5 का गुणा होगा, ठीक है। 5 में 5 का फिर गुणा, 6 में फिर 6 का। अब देखो किस्त बराबर देनी है दोनों किस्त, तो यहाँ पे 36 है तो इसको भी 36 बनाना पड़ेगा, इसको भी 36 बनाना पड़ेगा। अब देखो इसको अगर हम 36 बनाएंगे, इसको मान लो हम 36 बनाएंगे, तो इसमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 का अगर वहां किया तो भाई वो कह रहा है हमारे पास भी गुणा करो। तुमने कैसे बढ़ा लिया, हम भी बढ़ाएंगे, ठीक है भाई तुम भी बढ़ा लो। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 25, टोटल ये पैसा, ठीक। अब ये 36 बनाना था, तो 36 इसमें 6 का गुणा कर दिया, तो यहाँ पे हमारा 30 हो गया, यहाँ 25 हो गया, तो ये टोटल हमारे पास कितना हो गया 55। और ये हमारा कितना, एक किस्त का मान था, यहाँ पे था 36, ठीक है। चीजें समझ में आई। अब यहाँ पे देखो मूलधन हमारा 55 नहीं दिया, मूलधन हमारा कितना दिया 11,000 दिया, तो 55 का मान मतलब 11,000 का मान 55 में डिवाइड कर दो, देखो 55, ठीक है। और प्रत्येक किस्त का मान, यहाँ पे किस्त कितनी निकल के आ रही है 36,
ठीक है 36। अब गुणा करा वो भाग करा दो, 11 एकम 11 000, 11 पचे 55, ठीक। फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, कितना आया 200, 200 गुणे 36, तो यहाँ पे 200 गुणा करा दो, तो 36 दूनी 72, ये 72 और 00, तो हमारे पास प्रत्येक किस्त का मान कितना निकल गया 7200। देखो ऑप्शन में ऐसा कहीं है 7200, ऑप्शन में ऐसा कहीं है 7200, ऑप्शन नंबर डी में 7200 है। अब देखो ये तो हमने आपको बताया था फॉर्मूले से, अब हमें ट्रिक लगानी है। ट्रिक देखो कैसे लगानी है, ठीक, ट्रिक देखो कैसे लगानी है। तो हमारे पास कितनी दर कितनी थी 20%, कितनी थी 20%, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना हो रहा था 5 से 6। अब यहीं से ट्रिक लगी है, ऐसा कोई ऑप्शन है जो 6 से कट जाए, बस यहीं ट्रिक बन गई। ऐसा कोई ऑप्शन है जो 6 से कट रहा है, अगर जो 6 से कट रहा है भाई हमारा किस्त का मान है। देखो क्या 7500 6 से कट रहा है, जल्दी से बताओ कट रहा है नहीं कट रहा है? क्या हमारा 7000 6 से कट रहा है नहीं कट रहा है? 7100 हमारा 6 से कट रहा है नहीं, लेकिन हमारा 7200 कट रहा है। क्या 7200 से अगर 6 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाए, तो यानी कि हमारी किस्त का मान कितना होगा 7200, जो 6 ऑप्शन से 6 से कट रहा है। यहाँ पे 5 से 6 हो रही थी, ये सब करने की जरूरत भी नहीं, 5 से 6 किया, यहाँ पर 25 से 36 हुआ, तो 36 से यहाँ 7200 निकल, जो ऑप्शन 6 से कटा। इससे पहले वाला मैंने ये बताया था, देखो आपको जो 21000 वाला बताया था, वो भी हमने कहा था जो ऑप्शन 21 से कट रहा हो या फिर 11 से कट रहा हो, जो 11 से कट रहा था वही मानता है, 121 कट रहा था 11 से, वही चीजें समझ में आई। तो किस्त वाले क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे? पहला क्वेश्चन, पहले सिंपल क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोग जान जाएं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 5000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज एक ही फॉर्मूला से मैं पूरा करा रहा हूं। फॉर्मूला का है ए मतलब क्या होता है, ये होता है हमारे पास मिश्रधन, ठीक। मिश्रधन बराबर क्या हमारा फॉर्मूला होता है, देखो मिश्रधन बराबर पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है, 1 + R/100 की स्क्वायर, मतलब जितने भी ये स्क्वायर मतलब इसके ऊपर जो खाते लगे वो होता है क्या होता है बताओ, वर्ष, जितने वर्ष के लिए लगाया जाए तो यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, वो अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तब भी मैं बता दूं, देखो एक तो मैं ये फॉर्मूला से करा दूंगा, एक मैं डायरेक्ट दर से करा दूंगा, दर से, ठीक है, दर से, ठीक। अगर आपके पास दर दे रखी होगी तो आप कैसे लगाएंगे, ठीक, मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, आपको जो अच्छा लगे उस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते। तरीके तो बहुत है ये क्वेश्चन लगाने के, लेकिन तरीका आपको 2 ही जानना है ताकि आप उखारी में ना पड़े, ठीक। चलो ठीक है, मैंने एक चीज बता दी, ये चीज, ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे इससे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5000 रुपए, कितने रुपए हैं 5000, ठीक है। 5000 रुपए पर 3 वर्षों पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहां से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में। तो अगर इस फॉर्मूले से हम चलते हैं, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, तो कैसे, ए मतलब क्या पूछा, क्या है, ए होता है मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन ए बराबर क्या, नहीं चला मार्कर, ठीक है, ए क्या होता है मिश्रधन, ए बराबर, ठीक है, और ये पी प्रिंसिपल मतलब 5000 रुपए का प्रिंसिपल दिया है 5000, ठीक है, इंटू 1 + R कितनी दी है 10% बटे 100, ठीक है, और वर्ष कितने दिए हैं 3 वर्ष, ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब यहीं से सॉल्व कर दो, ठीक है, 500 वो 5000 गुणे 100 एकम 100, ये 10 कितने हुए 110, कितने हुए 110 हुए भाई, 100 एकम 100 + 10 तो 110 बटे 100, ठीक। कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार लिख लो, 110 गुणे 100 गुणे 110 बटे 100, बस यहीं पे सोल्व। ए बराबर मतलब मिश्रधन निकल के आ जाएगा, तो 1 बिंदी 2 बिंदी, 1 बिंदी 2 बिंदी, उसके बाद 1 बिंदी 2 बिंदी, तो 1 बिंदी यहां से मिल गई, 1 बिंदी ये मिल गई 2 बिंदी, उसके बाद 1 बिंदी 2 बिंदी, 1 बिंदी 2 बिंदी, सब तो गया कट। अब बचा क्या 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 5, तो ये 11 11 कितने होता है 121, और गुणे 11 कितने होता है 1331, ठीक, गुणे 5 तो कितना निकल गया है 5 एकम 5, 5 3 15, हाथ से लगे 1, 5 3 15 1 16, 5 एकम 5 1 6, कितना निकल गया 6655। ये क्या निकल गया ए मतलब क्या होता है मिश्रधन, तो 6655 क्या निकल गया 6655 मिश्रधन, ठीक, मिश्रधन। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, मात्र ब्याज पूछा है, मात्र ब्याज। अब ये बताओ मेरे पास पहले 5000 राशि थी, कितनी थी 5000 थी,
5,000 तो थी पहले हमारे पास राशि, अब हमारे पास कितने हो गए 6655, मतलब कितनी बढ़ गई, तो 1655। यही हमारा क्या है, ये हमारा ब्याज, इतना ब्याज लग के हमारे पास आया है। ब्याज हमारा कितना है, ये समझ में आया। एक तो ये तरीका हो गया। देखो भाई मेरे पास कितने क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा। अब देखो यहीं से मैं बता, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या 5,000 दी थी राशि, उस पे 5,000 रुपए पर 3 वर्ष पर, कितने वर्ष पर, 3 वर्ष पर, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने बताया ए बराबर पी, पी मतलब मूलधन, मूलधन हमारे पास कितना था 5,000, 1 प्लस आर अपन 100, बस इतना याद रखना है, 1 प्लस आर हमारी 10 थी बटे 100। ठीक है, उसके बाद घात जितनी सालें होंगी वो उतनी आपकी घातें होंगी, यहाँ 3 साल है तो 3 घात हो गई। ठीक है, तो 5,000 का गुणा 100 एकम 100 1 110, 110 बटे 100, 3 बार लिखना है क्योंकि ऊपर 3 लिखे हैं, 110 बटे 100, 110 बटे 100, 110 बटे 100, काट पीट के करके हमारे पास कितना निकल के आया। देखो ये सब तो कट गया, 5 बचा 11 बचा 11 बचा 11 11 11 हम 121 121 गुणे 11 1331 गुणे 5 कितना 6655। तो ए बराबर मिश्रधन, ये मिश्रधन हमारे पास निकल गया इतना, था हमारे पास मूलधन इतना, तो बीच में जो आएगा इसका डिफरेंस वही हमारा ब्याज होगा। ठीक, एक तो ये तरीका अच्छे से समझ में आया होगा 100%। बताओ अगर इसको और मतलब तरीके से लगाना चाहे तो वो भी एक डायरेक्ट ही तरीका है। देखो क्या, फिलहाल तो आपको समझ में यहीं से आएगा, तो मैं बताऊं तो यही बताऊं, और आप कहो तो मैं दूसरा तरीका भी बता दूं ताकि कंफ्यूजन हो। देखो दूसरा तरीका हमें बस सिर्फ दर उठाना है, दर। ठीक है, दर हमारी कितनी 10% दी थी, कितने साल के लिए 10 बटे 100 कर लेते हैं तो 10 कम तो 10 250, मतलब 1 बटे 10, तो कितना हो रहा है हमारे पास 10 से 11 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है 10 से 11 हो रहा है, कितनी बार हो रहा है 3 बार, 10 से 11। ठीक, ये कितना आएगा हमारे पास 1000, और ये हमारे पास कितना आया 1331। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या है, मूलधन, मूलधन दिया है, तो मूलधन यहाँ पे ये है और मिश्रधन यहाँ पे ये है। ठीक है, तो मूलधन कितना दिया था 5,000, तो 5,000 यहाँ दिया 1,000, तो 5,000 बटे 1,000। ठीक है, और इन 5,000 बटे 1,000 इनका जो डिफरेंस है यही हमारे क्या है ब्याज। तो ब्याज हमारे पास कितना है 331, गुणे यहाँ पे कर लो 331, 331 ही है भाई साहब, बीच में अगर जितना डिफरेंस है तो काट दो 1 2 3 1 2 3, तो 331 गुणे 5, 5 एकम 5 5 15 1 5 15 1 16, 1655 निकल के आया। ठीक है, एक ये तरीका है, आपको जो तरीका अच्छा लगा हो वहाँ पे वो तरीका कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कोशिश करी आप लोगों को समझाने की, ताकि आप अगर आप चाहें दूसरा तरीका लगाना तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप, ये सिंपल क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे आपको। यहाँ पे अगर 2 वर्ष दे दिया जाए तो यहाँ पे 2 लिख देना 2 बार। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 वर्ष दिया जाए 1 हटा देना, ये 2 बार हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो, क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक, इसीलिए मैंने 3 वर्षों वाला बताया, ज्यादातर 2 वर्षों वाला पूछा जाता है, इसीलिए मैंने 3 वर्षों वाला बता दी। क्वेश्चन समझ में आया, अच्छा लगा आज का क्वेश्चन, मजा आया। चलिए अब नेक्स्ट टाइप कैसा होता है, एक टाइप का एक क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आप घर से लगाइए, सब यही क्वेश्चन लगेंगे इसी प्रकार। 2 साल हो तो यहाँ 2 कर लेना, अगर ये फॉर्मूले से करना वरना इससे कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां से मिटाल दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपको चीजें समझ में आए। चलिए अब देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप खत्म। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूं। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला का बताया था हमने, ए बराबर पी गुणे 1 प्लस आर अपान 100 गुणे जितने भी पावर हो। ठीक है, जितने भी साल। ठीक, अब ये बताओ इसमें कितने साल आ रहा है, ठीक है, अब जल्दी से बताओ इसमें कितने साल दिया, 2 साल दिया है ना, 2 साल दिया है, तो क्या बनाना मैंने, ए बराबर पी गुणे 1 प्लस आर हमारी कितनी है 4 बटे 100, और साल हमारी कितनी है 2। फिर यहां से सोल्व करिए। अब देखो अभी यहां तक तो हमें समझ में आ गया कि क्या किया है। अब ए बराबर देखो पी हमारा कितना है 500 रुपए गुणे 100 एकम 100 104 बटे 100। ठीक है, कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार लिख लिया 104 बटे 100। ठीक है, अब क्या करना है यहीं पे सोल्व कर लो, काट दो 1 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी 2 बिंदी। ठीक है, 5 से काट दो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 20। उसके बाद ये काट दो कितने बार, 2 से 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 धम 20। ठीक, नीचे आ गया 10। ठीक है, ये 10 नीचे बना रहने दो ऐसे ही, पहले इसका गुणा कर लो 104 गुणे 52, तो 2 से इसमें गुणा करेंगे 2 चौकू 8 और 0 2 एकम 2 गुणे 5 चौकू 20 और 5 एकम 5, ये कितना आ गया हमारे पास 8 0 2 दूनी 4 1
कितना आ गया हमारे पास 540, 540 8 बटे कितना है ये नीचे वाला 10, तो ये यहाँ पे ये काट दो। ठीक, अब हमारे पास कितना निकल गया 540.8। ठीक, कितना निकल गया 0.8। ये मतलब मिश्र धन, ये हमारा मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। ठीक है, ब्याज सही। हमारे पास पहले मूलधन था कितना 500 रुपए था, कितना बढ़ गया हमारे पास 500 था 504 हो गया, तो 40.8 ये हमारा क्या हो गया ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, चीजें समझ में आई? ठीक, ये वाला क्वेश्चन ऐसे समझ में आया? देखो कैसे आया। अब देखो, अब अगर मान लो इसको वैसे ही करते हैं, मतलब जैसे हमने बताया एक तरीका। ठीक, ये तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से किया। ठीक, मान लो वैसे ही करते, दर हमारे पास कितनी परसेंट थी, मतलब कितने परसेंट थी 4% थी। देखो दर कितनी थी 4% थी, तो 4% मतलब 4/100, तो दो काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है, 1 बटे कितने आ गया 25, तो मतलब 1 बढ़ रहा है उधर, तो 25 से कितना हो रहा है हमारा, दिखाई दे रहा है 25 से हमारा हो गया 26, फिर 25 से हमारा हो रहा है कितना 26। ठीक, 25 25 से हम 625 हो गया, 26 26 से हम कितने हो गया 676 हो गया। ठीक, क्या पूछा था ब्याज। ठीक है, लेकिन हमें मूलधन दिया था, मूलधन हमें कितना दिया था 500, लेकिन यहाँ कितना हो रहा है 626। ठीक है, और हमें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, देखो 625 घटा दो, कितना आ रहा है 1, उसके बाद कितना आ रहा है 5, 51 आ रहा है। ठीक, यहीं पे सॉल्व कर लो, 5 से सॉल्व कर लो, 5 एकम 5 डबल 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर सॉल्व कर लो 5 दूनी 10 0, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 सोलो 5 चौकू 20 पचम 25। अब सॉल्व होगा नहीं, तो 51 गुणे 4 कितना आया, 51 गुणे 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, कितना और नीचे आ गया 5, तो यहाँ से काट दो 5 चौकू 20, फिर बिंदी जाएगी 0.5 40, कितना आया हमारे पास 40.8। ठीक है, ये यहाँ से इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, चीजें अगर आपको इन दोनों में से जो तरीका अच्छा लग रहा हो, यहाँ पे काटा पीटी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे काटा पीटी अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक, चाहे तो आप ये तरीका अपना सकते हो, चाहे तो आप ये तरीका। 2 साल था इसीलिए दो बार हो रहा था। ठीक है, और प्रिंसिपल दिया था, तो प्रिंसिपल हमारा अभी तो इस वक्त ये है, लेकिन इसके बराबर हमने 500 रखा था। समझ में आई चीजें? चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को जो मैं समझा रहा हूं? दिखाई दे ही रहा होगा सब कुछ। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब देखो टाइप चेंज करते हैं, अब हम टाइप चेंज करते हैं, टाइप चेंज करते हैं यहां से। देखो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब देखो अब अगर क्वेश्चन हमसे पूछ दिया जाता है, मान लो कोई कभी हमें दे दिया जाए 1 साल, कभी हमें दे दिया जाता है 1.5 साल, फिर क्वेश्चन हमसे कहता है छमाही बताओ, छमाही पर आधारित, मतलब 1 साल के लिए ब्याज नहीं, छमाही पर आधारित। अब ये बताओ क्वेश्चन, देखो मैं आपको दिखा रहा हूं और बहुत आसान है, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, उस कंफ्यूजन को दूर करूंगा मैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 1200 रुपए पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज छमाही संयोजित हो। ब्याज क्या हो? छमाही संयोजित हो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लग रहा है आपको हार्ड है। देखो कैसे लगाते हैं इसको। राशि हमारे पास कितना, हमने फॉर्मूला आपको बताया, यही फॉर्मूला लगाना। क्या फॉर्मूला लगाना? ए मतलब मिश्र धन। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, मिश्र धन बराबर कितना होता है, मूलधन कितना है, मूलधन गुणे 1 + r/100, और इसका मतलब इस पे साल। ठीक, अब एक चीज बताओ यहां पे, लेकिन क्या दिया है 1200 रुपए का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन क्या दिया जब ब्याज छमाही हो। अब देखो ब्याज छमाही हो, हमारे पास अभी कितनी वर्ष है, 1 से 1/2 वर्ष। ठीक, और छमाही पूछा है, तब एक बताओ 1 साल में कितनी छमाही होती है? 1 साल में जल्दी से बताओ, 1 साल में कितनी छमाही होती है? 2 होती है ना, तो 1 साल और 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी? 1.5 साल में कितनी छमाही होंगी? 3 छमाही। ठीक, चलो ये तो हमारा निकल गया 3 छमाही, मतलब छमाही पे निकालना है, तो यहाँ पे मतलब 3 छमाही का मतलब 3 साल हो जाएगा। 1.5 साल का हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 साल। ठीक, अब ये बताओ यहाँ पे दर दी, इससे देखो हमें क्या करना होता है, हमेशा वर्षों में 2 का गुणा और दर में 2 का, जब छमाही हो तब, और 2 का भाग किसमें? दर में। ठीक, अब हमारे पास दर कितनी दी है? 20%, तो इसमें 2 का भाग कर दो, कितनी आ गई? 10%। बस यहीं से निकल के आ गया हमको। अब क्या करना है, हमें इस पे फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो कैसे, देखो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारे पास कितना है 1200 रुपए, मूलधन हमारे पास
कितना है यहाँ पे करा दे रहा हूँ। मूलधन हमारे पास कितना है 1200 रुपए, ठीक है, गुणे मतलब ए निकालना है, ए बराबर, ये ए बराबर मतलब मिश्र धन निकलता है 1200 रुपए, ठीक। अब 1 प्लस आर हमारे पास कितनी है 10%, 20% थी, 2 से भाग हो गया तो 10% बची, बच्चे 100, ठीक है। अब हमारे पास पहले 1.5 साल थे लेकिन छमाई पर आधारित तो हमारे पास कितने साल हो गए 3 साल, बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व। तो लगा लो 1200 गुणे 100 एकम 101, 110/100, ठीक। कितनी बार करना है 3 बार, ठीक। बस काट पीट कर लो, 1 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी 2 बिंदी, ठीक, 1 बिंदी 2 बिंदी 1 बिंदी 2 बिंदी, उसके बाद 1 बिंदी। चलो नीचे बचा है सिर्फ 10, तो 11 गुणे 11 गुणे 11 कितना होता है बराबर, तो ये हमारा कितना हो जाता है 1331। भाई 11 गुणे 11 11 में 121, 121 गुणे 11 1331 गुणे 12 अपान में कितना बचा है 10, ठीक। सॉल्व कर लो यहीं से, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 की 2 और यहाँ से लगे 1, 12 3 36, 1 37, हासिल लगे 3, 12 3 36 और 36 3 39, हासिल लगे 3, 12 एकम 12, 12 3 15, ये हमारे पास कितना 15/10, इसके ये यहाँ लगा दो 1597.2, कितना आया 1597.2, ठीक। हमारे पास राशि कितनी थी, अब इसमें पूछा गया, क्वेश्चन पूछा क्या है ये चीज आपको देखना होगा। क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की छमाही संशोधित, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, 12 3 36 37 38 39, भाई 12 एकम 12, 12 3 15, ठीक। अब ये चीज समझ में आई, ठीक। ये कितना हो रहा है 1547। अब हमारे पास राशि कितनी थी, पहले हमारे पास थी कितनी, पहले हमारे पास 1200 थी, कितनी थी, अब कितनी बढ़ गई इसमें, कितनी 1200 थी और 1500 कितने 97.2 हो गई, कितनी बढ़ गई यहाँ पे भाई 1200 में 1597 तो कितनी बढ़ गई 397.2, ठीक। तो हमारे पास ब्याज क्या निकल गया, ब्याज हमारे पास क्या निकल गया 397.2, ठीक। तो यही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 397.20, ठीक है, 0 आगे लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। समझ में आया आपको। चलिए अब इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और चलो दूसरा टाइप, अब दूसरा टाइप कराते हैं, बचा हुआ टाइप कौन सा देखो, ठीक। अब देखो छमाई वाला मैंने आपको कराई दिया, ठीक है, छमाई वाला आपको क्वेश्चन कराई दिया। अब देखो ये क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं वो भी देखो, अब किस्तों पर आधारित देखो क्वेश्चन कैसे होता है, मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मजा आया होगा आज की क्लास में, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त शेयर जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास, और एक कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास आप लोगों को वाकई में मजा आया कि नहीं। ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश की कि चक्रवृद्धि ब्याज के आपके कोई क्वेश्चन है, अब सिर्फ एक टाइप बचा है वो भी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, एक टाइप और बचा है वो भी CI/SI में अंतर, ठीक है, अंतर वाला क्वेश्चन मैं एक जरूर करवा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को वो चीजें समझ में आए कि सभी, ठीक है। चलिए बचा हुआ आगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी फिर आपको बाउंस मारेगी, ठीक है। जितने भी टाइप कराए बहुत गजब के टाइप थे, और कोशिश की मैंने आपको एक से एक बढ़िया ट्रिक बताने की, ठीक, मात्र 2 सेकंड की ट्रिक, ठीक है। तो आज की क्लास में अगर आप लोगों को मजा आया हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, दोस्तों के पास शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगी क्लास, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, अब डेली क्लास आएगी इसी चैनल पर, और आपको डेली मैथ आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा मैं अगर आप पढ़ते रहे, क्योंकि मैं इतना कंटेंट अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं और एक से एक VIP ट्रिक लाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बस आप मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपकी मैथ इतनी मजबूत करा दूंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आपकी मैथ सबसे बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। अब प्यास भी लगाई और भूख भी लगाई, तो खाना पीना जरूरी है, पढ़ाना भी जरूरी है, और पढ़ना भी आपको जरूरी है दोस्त, क्योंकि सिलेक्शन लेना ही जरूरी है, ठीक है। तो जरूरी है, हर चीज की जरूरत है हमें अभी इस वक्त, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। और आपको एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि देखो दोस्त, कभी हार मत मानना, हार से ही हमारी जीत लिखी होती है, ठीक है। अगर एक बार हार गए तो दूसरी बार 100% आप जीतेंगे, ठीक। इतना काफी यार तुम्हारे लिए मोटिवेशन, और कितना मोटिवेशन, सब मोटिवेशन तुम्हारे अंदर भरा पड़ा हुआ, बस तुम पढ़ो, इतना काफी है, ठीक। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते कूदते सब कुछ करिए, खेले में कूदे में और जो कुछ करना है सब कुछ करिए, लेकिन उसके साथ पढ़िए जरूर। पढ़ोगे तो वो कहते नहीं, लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे और बनोगे जवान। तो आपको बनना क्या है, नवाब बनना है या फिर जवान बनना है? फिलहाल तो दोनों ही बनना होगा, मुझे पता है आप लोगों को, लेकिन पहले नवाब बन जाओ, जवान तो फिर बन जाएंगे, उसके बाद खेल कूद लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास एकदम मस्ती से पूरी हुई, तो बने रहिए हमारे साथ आगे के लिए भी, और कल की क्लास और बेहतरीन आने वाली है, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक। ओके बाय बाय टाटा।